सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिसका हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, दैट इज रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था इनटू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो किंगडम आता है दैट इज किंगडम मोनेरा, जहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज। नेक्स्ट इज द किंगडम प्रोटिस्टा, जहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि पेरिमेशियम है, यूग्लेना है, अमीबा है। नेक्स्ट कम्स द किंगडम फंजाई, जहाँ पर हियर दे आर नॉट एट ऑल ग्रीन इन कलर, लेकिन इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। और अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। हियर नेक्स्ट कम द किंगडम प्लांटी, जहाँ पर आ जाते हैं सारे प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर और उनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट कम द किंगडम एनिमालिया, जहाँ पर सारे एनिमल्स आ जाते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल। और हियर अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करें सो दे आर हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दे वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है सो दैट दे कैन गेट द न्यूट्रिशन। यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑब्जर्व करें, हियर दिस इज एनिमल्स विच इज कमिंग इन किंगडम एनिमालिया। प्लांट्स जो है आ जाते हैं किंगडम प्लांटी में, फंजाई आ जाते हैं किंगडम फंजाई में। नेक्स्ट हियर दिस ऑर्गेनिज्म, हियर इट इज कमिंग इन द किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और ये बैक्टीरियाज जो हैं ये हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि आ जाते हैं किंगडम मोनेरा में। इस तरीके से देखते ही वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी किंगडम में आ जाते होंगे। हियर अगेन इफ वी ऑब्जर्व दिस इज द हियर फंगस, ओके, मशरूम्स विच आर कमिंग इन किंगडम फंजाई, ये आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। हियर यू कैन सी द यूग्लेना, अमीबा। Here this is the animals, so here they are coming in kingdom animalia। और ये कुछ bacterias हैं, so they are coming in kingdom monera। और यहाँ पर ये the plants which are coming in the kingdom plantae। यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर डिटेल स्टडी करें, सबसे पहली बात, जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो पहले क्लासिफाई किया है या तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा या तो फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पर जो न्यूक्लियस वेल डिवेलप्ड नहीं होता, और फिर वो आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया। और हियर दैट इज व्हाई दे आर कमिंग इन द किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट बाकी की जो बचे हियर आर कमिंग द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। और आगे फर्दर उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, हियर दे आर कमिंग द ऑर्गेनिजम्स लाइक द प्रोटिस्टा, जहाँ पर आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पेरिमेशियम है, अमीबा है, यूग्लेना है। बाकी के जो है एनिमल्स दे आर कमिंग इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास हियर फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू द एनिमल्स which are having cell wall or here which are not having the cell wall। तो यहाँ पर जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं है वो आ जाते हैं किंगडम एनिमालिया में। और बाकी जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, फर्दर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में आ जाते हैं फंगस, ये इनके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। यहाँ पर बाकी डेड ऑर्गेनिक के ऊपर ये फीड करते हैं। Here any kind of if we take an example, कोई भी ब्रेड है, उसके ऊपर, वेट ब्रेड के ऊपर कुछ दिनों में आसानी से फंगस ग्रो कर जाती है, सो इट मीन्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। और बाकी के आ जाते हैं लाइक द फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपने आप ही फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सो दैट इज वाई दे आर कमिंग इन द किंगडम प्लांटी। इस तरीके से जो विटेकर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट द किंगडम प्लांटी। हियर द किंगडम प्लांटी, अगर हम सेल के बारे में बात करें और अगर डिस्टिंग्विश करें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल दे आर द लार्जर वन और उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल जो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अगर बारे में बात करें, न्यूक्लियस काफी साइड एरिया में है, पेरीफेरी रीजन में है, ओके, अगर हम कंपेयर करें एनिमल्स के सेल से। नेक्स्ट इनके पास क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से दे आर एबल टू सिंथेसाइज ओन फूड
मटेरियल, इसीलिए जो है ये अपने आप खुद से ही ये न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि here they are having a structure that is called as plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्माटा के ही वजह से जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है एक सेल से दूसरी सेल से हो सकता है। जैसे कि अगर सपोज मैं बात करूँ यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, दूसरे सेल में वाटर कंटेंट कम है, तो आसानी से ये एक तरीके का कनेक्शन है जो कि हेल्प करेगा टू मूव द वाटर कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। सो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। सो यहाँ पर अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, यहाँ पर जो प्लांट सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट में जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो काफ़ी वेल डिवेलप्ड है। हियर इट इज़ हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, दे आर आल्सो हैविंग द न्यूक्लियोलस। सो हियर दे आर वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एन प्लांट सेल, इसलिए दे आर कमिंग इन द यूकैरियोटिक सेल। और ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से दे आर एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हियर यू कैन सी द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। सो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड है वो सिंथेसाइज हो पाएगा। एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है दे आर मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, और हियर उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, दैट इज दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिस के ऊपर जो प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहली बात, सो जैसे कि कुछ ऑर्गन्स किसी प्लांट्स में प्रेजेंट है, किसी प्लांट्स में एब्सेंट है, सो उन बेसिस को देखकर जो है प्लांट्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि अगर हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें, कंडक्टिंग टिश्यूज, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, वो किसी प्लांट्स में प्रेजेंट है, किसी प्लांट्स में एब्सेंट है। जैसे अगर मैं जाइलम के बारे में बात करूँ, जाइलम जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं दे आर कंडक्टिंग द वाटर, और जो फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज है दे आर द वन हु इज कंडक्टिंग द फूड मटेरियल। सो किसी किसी प्लांट्स में प्रेजेंट है, किसी किसी प्लांट्स में एब्सेंट है। तो ये भी एक तरीके का बेस्ड पॉइंट है जहाँ पर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। किसी किसी प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट हैं, किसी किसी प्लांट्स में सीड्स एब्सेंट हैं, और अगर किसी प्लांट्स में सीड प्रेजेंट है तो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड हैं या नहीं है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस। नेक्स्ट आ जाता है कोटलेडॉन, नंबर ऑफ कोटलेडॉन। अगर नंबर ऑफ कोटलेडॉन 1 है तो वो प्लांट कहला जाएगा मोनोकोटिलोडोनियस प्लांट, और अगर 2 कोटलेडॉन है तो वो कहलाया जाएगा डाइकोटिलोडोनियस प्लांट। नेक्स्ट अगर एक और हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो किसी किसी प्लांट्स में प्रेजेंस ऑफ फ्लावर है, किसी में एब्सेंट है, किसी में प्रेजेंस ऑफ फ्रूट है, किसी में एब्सेंट है, किसी में प्रेजेंस ऑफ सीड है, किसी में एब्सेंट है। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, इन्हीं क्राइटेरियाज को देखते हुए प्लांट्स को जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। सो यहाँ पर हियर अगर हम डिटेल में उनका चार्ट, फ्लो चार्ट देख लें कि किस तरीके से, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है इट इज बीन डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड द फेनेरोगैम्स। हियर ये सब किंगडम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टोगैम्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा। और यहाँ पर फेनेरोगैम्स हैं, फर्दर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिवीजन दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और फर्दर एंजियोस्पर्म्स जो हैं उसको फिर से क्लासिफाई कर दिया गया है इनटू द सब किंगडम दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। सो यहाँ पर इन्हीं फ्लो चार्ट को देखते हुए हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द वेरी फर्स्ट डिवीजन दैट इज अ थैलोफाइटा। सो जो कि आता है दैट इज फ्रॉम द सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स। सो थैंक यू, हियर द वीडियो एंड्स।